हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसा कि आपको पता है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन एसिडिक, न्यूट्रल एज वेल एज इन एल्केलाइन मीडियम। तो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों एक्ट करता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कैसे? तो जनरल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग की आपको ये याद रखनी है। KMnO4 plus H2SO4 gives K2SO4 plus MnSO4 plus water and nascent oxygen। और अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, सबसे पहले आप पोटेशियम और मैंगनीज बैलेंस करो। तो उसके लिए आप यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ पर भी 2 लिखोगे। अब बच्चों, आपके पास सल्फेट कितने हो गए? 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 हो गए। सो राइट डाउन 3 हियर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। और फाइनली ऑक्सीजन बैलेंस करोगे आप बाय राइटिंग 5 हियर। तो इस तरह से ये, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो सबसे पहली रिएक्शन हम लेते हैं कि ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा? एसिडिफाइड। अब एसिडिफाइड का मतलब बच्चों कि हम इसको ले रहे हैं along with H2SO4। तो H2SO4 प्लस ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा किसमें? पोटेशियम सल्फेट प्लस यहाँ पर आयोडीन लिबरेट होगी प्लस वाटर यहाँ पे बनेगा। तो आपने पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिखोगे और इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे केवल एक ही है। तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे और फिर आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 KMnO4 प्लस, नाउ H2SO4 कितने हो गए बच्चों? आपके पास 3 ये हैं और 5 ये आ जाएंगे, तो 8 H2SO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड कितना आ जाएंगे? 10 पोटेशियम आयोडाइड गिव्स K2SO4। 5 ये हैं बच्चों और ये K है, तो कितने लिखोगे आप? 6 K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस वाटर कितने लिखोगे आप? 5 यहाँ है, 3 ये है, तो 8 वाटर प्लस, अब हाउ मेनी आयोडीन? 5 आयोडीन। और इस तरह से आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब बच्चों, आप इसके लिए आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हो। इस तरह से आपने बस ये रिएक्शन यूज करके आयनिक रिएक्शन भी लिखनी है। कैसे? लेकिन आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है तो आपने मैग्नेट लिखना है, प्लस एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव आप लिखोगे, प्लस यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड में क्या था? आयोडाइड आयन, और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर MnSO4 में, तो Mn2 पॉजिटिव लिखोगे आप, प्लस साथ में आयोडीन लिखोगे एंड वाटर। अब आप इसको बैलेंसिंग के लिए आपने यहीं से कोफिशिएंट्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर KMnO4 2 था तो राइट डाउन 2 है। यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? 16, तो राइट डाउन 16। पोटेशियम आयोडाइड 10 थे तो 10 आयोडाइड। और फिर यहाँ पर आपको मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। आयोडीन कितने लिखने पड़ेंगे बच्चों? 5, और वाटर इसी तरह से आ जाएंगे 8। और इस तरह से आपकी ये हो गई आयनिक इक्वेशन। इसी तरह से बच्चों, आप नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, पोटेशियम परमैंगनेट टर्न्स फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट।
एसिडिफाइड। अब एसिडिफाइड का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, फेरस सल्फेट को ये फेरिक सल्फेट में बदल देता है। मतलब जब भी एसिडिफाइड आए तो साथ में आपने क्या लेना है, H2SO4 एसिड लेना है। तो फेरस सल्फेट को ये फेरिक सल्फेट में बदल देता है। किस तरह से, तो सेम रिएक्शन आप रिपीट करोगे जैसे हमने ऊपर लिखी थी। KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो H2SO4 और बना रहा है ये क्या, पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर और प्लस ये दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस कर लोगे आप बच्चों इसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, यहाँ पे 2 लिखना है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखोगे और यहाँ पे H2SO4 3 आ जाएंगे आपके, और राइट डाउन 3 हियर एंड 5। इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि फेरस सल्फेट ले रहे हैं हम, फेरस सल्फेट एसिडिफाइड है तो साथ में आप H2SO4 भी लोगे और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये फेरस सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। अब बच्चों आपको फेरस और फेरिक में तो डिफरेंस पता है ना, फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव और फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव। प्लस वाटर, आप बैलेंस कर लोगे इसको, यहाँ पर आप 2 लिखोगे और इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देन ओवरऑल रिएक्शन सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है आपको, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे केवल एक ही है, तो आप मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, तो क्या होगा आपके पास, नेसेंट ऑक्सीजन आपके कट जाएंगे और फिर आप ओवरऑल लिख दोगे। तो ओवरऑल इक्वेशन 2 KMnO4 प्लस H2SO4 3 यहाँ पे है, और ये कितने हुए बच्चों, 5, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट कितने आएंगे 10 फेरस सल्फेट गिव्स, अब आपके पास K2SO4 प्लस 2 MnSO4 मैंगनीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट कितने आ जाएंगे 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस, अब वाटर कितने बने बच्चों, 3 यहाँ पे हैं और 5 हो जाएंगे, तो टोटल वाटर बन गया आपके पास 8। तो इस तरह से ये हो गई हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी सेम रिएक्शन को आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, MnO4 नेगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव प्लस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये फेरस को, किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरिक में, और खुद रिड्यूस हो जा रहा है Mn2 पॉजिटिव में प्लस वाटर। अब बच्चों यहीं से आपने इसको बैलेंस कैसे कर लेना है, यहाँ पे 2 KMnO4 है तो राइट डाउन 2 है, 16 H पॉजिटिव, हाउ मैनी फेरस 10, और यहाँ पर Mn आप 2 लिख दोगे और फेरिक आयंस कितने आ जाएंगे आपके पास 10 और वाटर 8। इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो बच्चों सेम मेथड फॉलो करके आप ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इनके लिए भी लिख सकते हो। जैसे आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कैसे लिखनी है, सेम ऊपर वाली रिएक्शन जैसे मैंने लिखी वही प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी फॉलो करना है। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको, क्योंकि एसिडिफाइड मैंने नहीं बोला, तो यहाँ पर कोई एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। और बच्चों ये ऑक्सैलिक एसिड जो है इसको आप ये ऐसे भी लिखा जाता है और इसको हम C2O4H2 भी लिखते हैं। They all are different methods to write ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन कई बार बच्चे इसको ना इस तरह से लिखते हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपने इस तरह से नहीं लिखना है। तो ऑक्सैलिक एसिड चेंज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। आपने ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही इसे भी लिखना है। इसी तरह से बच्चों मान लो मेरे पास सोडियम सल्फाइड है,
तो ये चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। SO2 चेंज हो जाएगा H2SO4 में। आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप ये रिएक्शन। हैलोजन एसिड्स से लिबरेट होंगे हैलोजन, H2S चेंज हो जाएगा सल्फर में। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्राइट है तो चेंज हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट में। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हो किस तरह से KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है और इन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। अब लेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी KMnO4 की इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में भी KMnO4 क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा था। तो किस तरह से, पहले आपने रिएक्शन देखनी है। KMnO4 क्योंकि न्यूट्रल मीडियम है तो आप याद रखोगे वाटर, और ये चेंज हो जा रहा है किसमें, KOH में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे MnO2 प्लस यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। बैलेंस कर लोगे आप, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिख के और इधर 2 लिख के आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। क्योंकि ये भी न्यूट्रल मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो एसिडिक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। और किस तरह से, न्यूट्रल मीडियम में बच्चों ये H2S को चेंज कर देगा सल्फर में। कैसे, आपने H2S लिखना है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और इसको ये चेंज कर देगा सल्फर में। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जब आप बैलेंस करोगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन KMnO4 प्लस यहाँ पर बच्चों क्योंकि इधर 1 वाटर है और इधर 3 वाटर है, तो जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं जनरली हम उस साइड उस कंपाउंड को लिखते हैं। तो 3H2S gives आपके पास आ जाएगा 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस हाउ मेनी वाटर, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पे 1 था, तो आपके पास कितने रह गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ पर 3 सल्फर। तो इस तरह से ये आ गई हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। इसी तरह से बच्चों आपको याद रखना है न्यूट्रल मीडियम में जो MnSO4 है वो चेंज हो जाता है MnO2 में। अब कैसे, उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जनरल रिएक्शन हम लिख लेंगे न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 प्लस वाटर, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सबसे पहले बच्चों बैलेंस करोगे आप इसको और इस तरह से ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट MnSO4 है, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा MnO2 में प्लस H2SO4 में। अब बच्चों यहाँ पर पहले तो आप इसको बैलेंस कर लोगे, आप चेक करोगे whether it is balanced or not, so it is balanced one। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे इक्वेशन को। अब आप और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में यहाँ पर बेस बना है और यहाँ पर एसिड बना है, तो ये एसिड और बेस फिर से आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। आपके पास आ जाएगा K2SO4 प्लस वाटर।
इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर लोगे और इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देन ओवरऑल रिएक्शन। अब बच्चों सबसे पहले ये नेसेंट ऑक्सीजन आपने कैंसिल करना है। फिर आपके पास ये जो 2KOH है, ये 2KOH ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड देन राइट ओवरऑल रिएक्शन। तो क्या जाएगी आपके पास 2KMnO4 प्लस 3MnSO4 प्लस, अब बच्चों आप वाटर देखोगे यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये हो गया 4 और प्रोडक्ट में भी आपके पास वाटर बन रहे हैं 2, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट में कम है रिएक्टेंट में ज्यादा है तो आप रिएक्टेंट साइड में लिखोगे इन्हें, कितने वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे आपके पास 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल आप इधर लिखोगे। H2SO4 अब आपके पास रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं 3 है और यहाँ सिर्फ एक ही है तो आप प्रोडक्ट साइड में लिखोगे H2SO4। आपके पास आ गए MnO2, 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पे हैं तो कितने हो गए 5 MnO2 प्लस K2SO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे बच्चों। एंड हाउ मेनी, 3 यहाँ पे हैं, एक ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच गए 2 H2SO4। तो इस तरह से आपके पास ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन। इसी तरह से बच्चों न्यूट्रल मीडियम में हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट चेंज हो जाता है सोडियम सल्फेट में। अब कैसे, आपने रिएक्शन ये चेंज हो जाता है सोडियम सल्फेट, ये याद रख लेना। इसके लिए आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पे KMnO4 प्लस ये प्लस वाटर और प्रोडक्ट में आपके पास सोडियम सल्फेट आएगा, मैंगनीज ऑक्साइड आएगा, KOH आएगा और H2SO4 आएगा। तो आप रिएक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एल्केलाइन मीडियम। तो एल्केलाइन मीडियम में बेसिक रिएक्शन आपकी सेम वैसी ही रहेगी जैसी किस में थी न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में बेसिक रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, KMnO4 प्लस वाटर gives MnO2 plus KOH plus nascent oxygen। और जब भी रिएक्शन आएगी बच्चों आपने लिखनी है बैलेंस्ड रिएक्शन और यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरह से ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई आपके पास। अब एल्केलाइन मीडियम में आपने याद रखना है पोटेशियम आयोडाइड चेंज हो जाता है पोटेशियम आयोडेट में, तो नेसेंट ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा KiO3 में। यहाँ पर बैलेंस कर लोगे आप 3 लगा लोगे एंड देन राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शन। तो पहले ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ओवरऑल इक्वेशन में आ जाएगा 2KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki gives 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। तो बच्चों ये है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, आपने याद रखने हैं ये नेम्स। और यहाँ पर बना हमारे पास पोटेशियम आयोडेट, तो ये याद रखना है आपको। इसी तरह से बच्चों आपको एक और रिएक्शन याद रखनी है एल्केलाइन मीडियम में, और कौन सी है वो रिएक्शन, KMnO4 प्लस H2O gives, बेसिक रिएक्शन तो आपकी यही रहने वाली है
ये क्या करता है बेसिक मीडियम में इथाइलिन को, दिस इज इथाइलिन, चेंज कर देता है इथाइलिन ग्लाइकोल में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास इस तरह से आ जाएगा, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ओवरऑल रिएक्शन आप लिख लोगे। यहाँ पर बैलेंस्ड है ये वाली इक्वेशन, तो ऑक्सीजन कैंसल आउट करने के लिए इस ओवरऑल रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर लिख लोगे ओवरऑल इक्वेशन। तो क्या आ जाएगी 2KMnO4 प्लस वाटर आपके पास आ गए 4 वाटर प्लस 3 इथाइलिन गिव्स, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ गया 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3 इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2 इथेन 1,2 डाइओल भी बोल सकते हो बच्चों आप इसको, और इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ बच्चों, ये एल्केलाइन KMnO4 इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। याद रखना है आपको, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। तो एल्केलाइन, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। So keep watching. Thank you.